हेलो फ्रेंड्स, हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। कुछ रिलेशंस दिया हुआ है, उस रिलेशंस के बेसिस पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले वो रिलेशन क्या दिया हुआ है, वह रिलेशन दिया हुआ है आपको ये वाला 9p दिस। अब आपको क्या बोला है, दिस। तो उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ग्रेटर और लेस और इक्वल टू। तो p प्रोबेबिलिटी लेस और इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी ई टू दी पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू दी पावर 0, 0 फैक्टोरियल प्लस ई टू दी पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू दी पावर 1, 1 फैक्टोरियल। लेकिन लेमडा इक्वल टू क्या होता है, आपको एनपी होता है, दैट इक्वल टू मीन होता है। लेमडा इक्वल टू मीन और वेरिएंस होता है। अब दैट इक्वल टू एनपी होता है, एनपी। तो ये आपको एन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चंस में, पी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ये दोनों निकालना पड़ेगा। अब वह दोनों निकालने के लिए आपको ये रिलेशन आपको जानना जरूरी है। तो 9p x इक्वल टू 4 प्लस 90p x इक्वल टू 6 इक्वल टू p x इक्वल टू 2। तो 9 इंटू ई टू डी पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 90 ई टू डी पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 6 फैक्टोरियल इक्वल टू ई टू डी पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 2 फैक्टोरियल। तो लेमडा तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो 9 लेमडा की पावर 4, यहाँ पे 4 को करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 90 लेमडा की पावर 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे लेमडा एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें लेमडा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब वो लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेमडा इक्वल टू एन पी रखेंगे मीन, और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और ये निकल जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली गई है देखिए आप, ये सारे को सॉल्व किया गया है, दिस इसको सॉल्व किया तो इतना आया, ये यहाँ पे इतना आया, दिस इक्वल टू ये माना गया, इसको सॉल्व किया गया तो ये हो गया आपका दिस इक्वल टू इतना, और ये -1 इक्वल टू ये दिस, तो ए इक्वल टू आपके पास 1 आ गया। तो ए इक्वल टू 1, -1 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लेमडा एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको लेमडा स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू 1, तो लेमडा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लेमडा इक्वल टू √1 दैट इक्वल टू 1। तो ई लेस और इक्वल टू 0 का मतलब ये प्लस दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इक्वल टू दिस, और इसकी वैल्यू आपको इतना आ जाएगा। दैट इज द आंसर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है ना। अब आ जाइए, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया। ये आपका जब भी आए इस टाइप का तो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था, अगर ए कंडीशन बी दिया हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है ये। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1, कंडीशन दैट x ग्रेटर देन 0। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात माइंड करना पड़ेगा, 0 और 1। पहला क्या कर रहा है कि 1 से ज़्यादा। दूसरा क्या कर रहा है, 0 से ज़्यादा।
तो कॉमन कौन सा है, 1 से ज़्यादा 0 से ज़्यादा, तो यही तो कॉमन है, 1 से ज़्यादा 1 से ज़्यादा। ये पहला करा 1 से ज़्यादा है, ये बोला 0 से एक्सेस, 0 से एक्सेस मोर देन 0, ये करा 1 से 0, तो ये आपको इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, अब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, और ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले ये निकालना पड़ा, ये निकालना पड़ा। उसके लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू 50 दिया हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू जो 50 दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, दैट इक्वल टू रूट अंडर लेमडा, क्योंकि मीन और वेरिएंस इक्वल टू NP दैट इक्वल टू लेमडा होता है, और वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का x स्क्वायर होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस होता है। तो यहाँ पे लेमडा हो जाएगा दैट इक्वल टू 50/100 दैट इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो 1 अपॉन रूट लेमडा दैट इक्वल टू 1/2 दैट इक्वल टू लेमडा इक्वल टू 4 हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 1 माइनस P0 e टू दी पावर माइनस लेमडा 0 फैक्टोरियल प्लस e टू दी पावर माइनस लेमडा, यहाँ पे लेमडा की पावर 0, 1 की पावर लेमडा की पावर 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस लेमडा, वो वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने ये लिखा, लेमडा की वैल्यू 4 आ गई। ग्रेटर देन, ये डायरेक्ट मैंने लिखा ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एक आप स्टेप लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी x, क्या क्वेश्चन है, x ग्रेटर देन 1 कंडीशन दैट x ग्रेटर देन 0, ये यही क्वेश्चन है था ना, ठीक है। अब इसके प्लेस पे हम ये लिखेंगे, ये क्यों ये लिखेंगे उसकी लॉजिक मैंने पीछे समझाया था। यहाँ पे हो गया, ये हो गया, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे किया, ये हो गया, ये आप समझ लेंगे, कैलकुलेशन पार्ट है, जस्ट कैलकुलेटिंग पार्ट है, समझने के लिए आपने तो समझ ही गए हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना बेटा। तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे।